हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का सोशल साइंस का पेपर लेकर के आई हूँ। ये हमारे मंथली एग्जामिनेशन 2024 का जुलाई मंथ का पेपर है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ऑब्जेक्टिव्स का वेटेज 50% प्लस सब्जेक्टिव का वेटेज भी 50% हो गया है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके अपकमिंग जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या एनुअल एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो इस पेपर को अच्छे से देखिएगा। मैं सॉल्यूशन भी साथ में ही बता दूँगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। देन मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा जनेवा समझौता। जनरल लोन नॉल किस देश के प्रधानमंत्री थे? क्वेश्चन नंबर 4, कंबोडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हुआ हाहो आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर क्या होगा? हुइन फू सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में बसते थे फ्रांसीसी, उनको कॉलोन कहा जाता था। ओके, हो ची मिन की सरकार थी उत्तरी वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन है? तो इसमें से चावल, मक्का, कपास, ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसमें कपास, जूट और सन, ये तीनों क्या है? रेशेदार फसल है। बट गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लीची उत्पादन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गेहूँ है, गेहूँ क्या है? खरीफ है, जायद है या रबी है? तो जो गेहूँ है वो हमारा रबी फसल है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती भारत के केरल में, असम में और एक जगह है वहाँ की जाती है। ठीक है, तो इन जगहों पर रबर की फसल खेती की जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभिक जीविका कृषि को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, 13 का ए। देन काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के यानी कि कॉटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जोन 5 भूकंप का सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इंटेंसिटी किस भूकंपीय तरंग की होती है? तो वो तरंग पी की होती है, पी वेव की होती है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये 1934 का जो भूकंप आया था वो बिहार और नेपाल दोनों को ही बहुत बर्बाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न आर्थिक क्रियाओं में कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है? तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है हमारा बैंकिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, आय और उपभोग का अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जितना आप इनकम कर रहे हो और जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, उन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। ठीक है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा जैसे कि भारत की मुद्रा रुपी है, वैसे ही नेपाल की मुद्रा भी क्या है? रुपी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम निम्न में से कौन है? यानी कि बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी यानी कि करेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा का कार्य यानी कि द फंक्शन ऑफ मनी। तो मुद्रा का कार्य क्या है देखिए, मूल्य का मापक यानी कि मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय एंड विनिमय का माध्यम, ये तीनों ही क्या है, मुद्रा के कार्य है। प्लास्टिक मुद्रा मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है? तो प्लास्टिक मुद्रा एज वी नो ATM कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसके बाद है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम आपका 75 होता है और जो न्यूनतम होता है वो 10 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय पालिका, ये तीनों ही क्या हैं, फेडरल सिस्टम के विशेषता यानी कि संघीय प्रणाली की विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बिहार के नगर निगम में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये है 50%। सो गाइज, इस वीडियो में ये टोटल 30 क्वेश्चन मैंने आपको विद आंसर बता दिए हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ आपका डाउट है या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।